हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम्स। कई बच्चों की डिमांड थी। आइए चलिए शुरू करते हैं। Seven audio cassettes and 3 video cassettes cost 1,110 rupees, while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost 1,350 rupees. Find the cost of one audio cassette and one video cassette. Let us suppose that cost of one audio cassette X and video cassette Y। ठीक है, देखो बच्चों, एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट को हम लोगों ने X सपोज कर लिया और एक वीडियो कैसेट के कॉस्ट को Y सपोज कर लिया। अब यहाँ पे 7 ऑडियो कैसेट है और 3 वीडियो कैसेट है। एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट अगर X रुपए है तो 7 ऑडियो कैसेट की कॉस्ट 7X हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट Y रुपीज है तो 3 वीडियो कैसेट की कॉस्ट 3Y हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा 7 ऑडियो एंड 3 वीडियो का, जो कि 1,110 रुपीज है। तो लिखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 7 ऑडियो कैसेट 7X एंड कॉस्ट ऑफ 3 वीडियो कैसेट 3Y इज इक्वल टू 1110। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कंडीशन दे रखा है। सेकंड कंडीशन क्या है, while 5 ऑडियो कैसेट एंड 4 वीडियो कैसेट कॉस्ट 1,350 रुपीज। 5 ऑडियो कैसेट मीन्स 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स एंड प्लस 4Y इज इक्वल टू 1,350 रुपीज। ये हो गया बच्चों। इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय ग्राफिकली। हम लोग फिलहाल यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। हम लोग को पता है कि एलिमिनेशन मेथड में x या y के कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, और उसके लिए जिसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है हम लोग एलसीएम लेते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। 7 इंटू 4 28x प्लस 12y इज इक्वल टू 4440 एंड 3 से इंटू करेंगे तो 3 इंटू 5 15x एंड प्लस 4 इंटू 3 12y और इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो बच्चों। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। जब सेम साइन होता है तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन होता है तब ऐड करते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखिए +12y है, +12 है और यहाँ पे भी +12 है, सेम साइन हो गया, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट किया। 28 माइनस 15 ये हो जाएगा 13x और इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 0 हो जाएगा एंड 14 माइनस 5 9 एंड यहाँ पे 3 के, तो x इज इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाई 13
और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू 30 आ गया। Now putting the value of x in equation number 1 or 2, तो here equation number 1 7x plus 3y is equal to 1110। अब x की वैल्यू पुट करिए तो 7 into 30 and 3y is equal to 1110 के पे 3y is equal to 1110 and minus 210 के, यानी 3y is equal to 900 and y is equal to 900 by 3, तो y की वैल्यू मिल गया 300। Therefore cost of audio cassette is equal to 30 rupees, it means x, and cost of video cassette is equal to 300 rupees, इसका मतलब y हो गया। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, a lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. There are 2 types of charges. One is fixed charge and another additional charge. जैसे लाइब्रेरी से किताब लिया गया तो लाइब्रेरी ने कहा कि ये फिक्स चार्ज है, आप चाहे 1 दिन के लिए लें, 2 दिन के लिए, चाहे 5 दिन के लिए, वो फिक्स चार्ज आपको देना ही देना है। और इसके बाद में पर डे एडिशनल चार्ज है, मतलब 1 दिन के लिए लेते हैं तो पर्टिकुलर इतने रुपए देना होगा, 2 दिन लेते हैं तो उसका दुगना हो जाएगा, 3 दिन लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं फिक्स चार्ज x एंड पर डे वेरिएबल चार्ज या एडिशनल चार्ज जो कहा जा रहा है वो y हो गया। अब फिक्स चार्ज x रुपये तो देना ही देना है। अगर 1 दिन कोई बच्चा बुक रखता है तो y रुपये देगा, 2 दिन रखता है तो y एक और देगा, यानी y प्लस y हो गया, 2y हो गया। 3 दिन रखेगा तो y प्लस y प्लस y 3y, तो टोटल चार्ज कितना हो गया x फिक्स वाला, और ये 3 दिन अगर रखता है तो 3y हो गया। इन दिस क्वेश्चन फिक्स चार्ज है एंड फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्जेज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स है, यानी कि पहले 3 दिन एक फिक्स क्वांटिटी दे देना है आपको, जिसको हम लोग x मान लेते हैं। उसी 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, उससे ज्यादा दिन अगर रखते हैं तब उसको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। एडिशनल चार्ज हम लोग y मान लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days is equal to x and additional charge y। मान लिया कि पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो x है, और उसके बाद में अगर वो बुक रखते हैं तो y मान लिया। फर्स्ट 3 डेज, देखिए फर्स्ट 3 डेज के लिए x हो गया, फिक्स हो गया, इसके लिए हमने x कह दिया। फिर एडिशनल चार्ज, इसको हमने
पर डे के हिसाब से, ईच डे मतलब पर डे, देयर आफ्टर उस 3 दिन के बाद हमने वाई कह दिया। सरिता की बच्ची है, पेड 27 रुपीज फॉर दिस बुक 7 डेज। 7 दिन रखा उसने और उसके लिए उसने 27 रुपीज पे किया। मतलब कि उस 7 डे में शुरू के 3 दिन फिक्स थे x रुपए, तो बचे कितने 4 दिन। भाई 7 दिन में 3 दिन पहले निकल गया और बाकी 4 दिन बचा। तो शुरुआत के 3 दिन के लिए कितने रुपए हैं, ये x रुपए है, और पर डे y रुपए है, तो उसके बाद में 4 दिन बचा ना, तो 1 दिन का कॉस्ट y रुपए है, तो 4 दिन का y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4 दिन का 4 बार, तो 4y हो गया। और इन 7 दिन का जो कॉस्ट है 27 रुपीज है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x फॉर फर्स्ट 3 days दैट इज फिक्स चार्ज एंड 4y फॉर देयर आफ्टर, वो 3 दिन के बाद में जो चार्ज पड़ रहा है वो 4y है। 1 दिन का y रुपए और 4 दिन का 4y। देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये 7 दिन का हो गया। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक लिया था, जिसको 27 रुपये पे किया। ये लिखा हुआ साफ साफ है ना, फॉर 7 days। व्हाइल शशि पेज, जबकि दूसरा एक बच्चा है शशि, उसने 21 रुपीज पे किया। कितने दिन के लिए, फॉर द बुक सी केप्ट 5 days। ये भी बच्ची है, सी केप्ट 21 रुपी पे किया, बट फॉर 5 days। यानी कि शुरू के 3 दिन वही x हुआ, अब 5 दिन में शुरू के 3 दिन हो गया, फिर 2 दिन बचा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, फिक्स्ड चार्ज x एंड देन 2y, x फॉर 3 days। 3 days ये शुरू के 3 दिन के लिए, इधर भी और इधर भी, और 5 दिन रखा तो 2 दिन और बच गए। y इज इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। नाउ देखिए x के कोफिशिएंट यहां पे सेम है, 1 माइनस 2, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस कर लीजिए, कैंसिल हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू 3 के, यानी कि y इज इक्वल टू 3 रुपीज। जो पर डे चार्ज है वो 3 रुपए है। ठीक है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो फ्रॉम नंबर 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, यानी x इज इक्वल टू 15 रुपीज। फिक्स चार्ज है 15 रुपीज फॉर 3 days। ये फिक्स चार्ज हो गया और ये एडिशनल चार्ज हो गया पर डे के। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन क्या है, जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 1050 रुपीज, thereby making a profit of 10% on a table and 25% on chair. If she had taken a profit
of 25% on table and 10% on the chair, she would have got 1065 rupees. Find the cost of each price. Let us suppose that cost price of table and chair X and Y. Profit on table 10% and chair 25%. पहले केस में ऐसा है कि टेबल पर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 10% और चेयर पर 25%, तब उनको 1050 रुपए मिल रहे हैं। इन सेकेंड कंडीशन प्रॉफिट 25% है टेबल पर और चेयर पर 10% है, तब उनको 1065 रुपए मिल रहे हैं। Then let us suppose that cost price of table X and cost price of chair Y. Cost price of one table X and one chair Y. देखिए यहां पे मेकिंग अ प्रॉफिट 10% ऑन टेबल। टेबल का कॉस्ट प्राइस एक्स है और इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन टेबल है 10% ऑफ एक्स, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, इससे कट जाएगा बच्चों, तो क्या मिल जाएगा x बाई 10। ये उस टेबल पर प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। जैसे कि एक दुकानदार है, होलसेलर से 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेके आता है तो हमको आपको 100 रुपए में नहीं देगा, उस पे अपना मार्जिन यानी कि प्रॉफिट जोड़ेगा। सपोज करिए कि 20 रुपया उसने अपना प्रॉफिट लिया तो हमको 120 रुपये मिलेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर। तो 100 रुपये प्रोडक्ट 120 रुपये मिला, तो 100 रुपये तो उसने लगाया था और 20 रुपये उसने प्रॉफिट लिया। एग्जैक्टली यहां पर भी क्या है, x रुपये का वो टेबल था और उसमें x प्लस 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, then selling price of table is equal to x plus x by 10, 11x by 10, that is selling price of table. Exactly इसी तरीके से चेयर की बात करें तो चेयर की कॉस्ट प्राइस y रुपए है, 25% ऑन चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर y and profit 25% ऑफ y के, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां मिलेगा 1/4y यानी y/4, ये प्रॉफिट हो गया। देन सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर y प्लस y/4 यानी 5y/4 के, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। नाउ टोटल प्राइस जमीला सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर इतने रुपीज। एक टेबल और एक चेयर को बेचा 1050 रुपए में, और एक चेयर और एक टेबल को हम लोगों ने निकाल लिया है, उसकी सेलिंग प्राइस ये है और ये है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x by 10 and plus 5y by 4 is equal to 1050। अब इसका एलसीएम निकाला जाए तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
20 रुपीज। तो ये हो जाएगा 22x प्लस 25y, 5 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया इसमें, तभी तो 20 आएगा, और इसमें ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 1050 एंड 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 210, 2 जीरो और। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है, एंड 25% ऑन चेयर, एंड 25% on table and 10% on chair. According to second condition, x plus 25% टेबल पे and 10% on chair, 25% on table and 10% on चेयर, चेयर की कॉस्ट 22 रुपीज है, इज इक्वल टू 1065। तो चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 5x बाई 4 प्लस 11y बाई 10 इज इक्वल टू 1065। इसका एलसीएम देखो बच्चों, तो ये एलसीएम 20 हो जाएगा, इसको हम ऊपर नीचे इसमें भी 5 से इंटू करेंगे, तभी तो यहाँ 20 आएगा, ये 20, तो 5 इंटू 5 25x एंड प्लस इसमें 20 के लिए 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22y इज इक्वल टू 1065। अब 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 2130, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। ट्वेंटी 2x प्लस 25y इज इक्वल टू 21। देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका होता है, उसको चाहें तो यूज करें। जब कभी भी पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वही दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो जाए, और पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वही x का कोफिशिएंट हो जाए, तो ऐसे केस में ना इन दोनों को एक बार हम ऐड कर देते हैं और एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो दो सिंपल से इक्वेशन हमको मिल जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 47x प्लस 47y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 42300। अब 47 कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 42300। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 42300 डिवाइडेड बाई 47 के, इसको कट कर लीजिए तो ये 9 टाइम्स जाएगा, तो ये मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। इसको नंबर हम 3 कह देते हैं, ठीक है। अब इसी में से इसको माइनस कर दें, अगर हम इसको माइनस कर दें, फिर से मैं लिख ले रहा हूं यहां पे नीचे 22x प्लस 25y इज इक्वल टू 21000। 25x प्लस 22y इज इक्वल टू 21300। इसको हम सबट्रैक्ट कर लें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3x और +3y और इज इक्वल टू माइनस का 300। अब यहां से अगर हम माइनस का 3 कॉमन निकालें
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 300 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 300 बाई माइनस 3। इस माइनस से माइनस कैंसिल एंड ये 100 आ गया, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया। देखिए अब ये बड़े आसान से दो इक्वेशन मिल गए, नहीं तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाते हैं हम लोग। अब फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कर लें, डिफरेंट साइन है, ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 1000, यानी x इज इक्वल टू 1000 बाई 2, तो ये हो जाएगा 500, यानी x इज इक्वल टू हो गया 500। और ये एक टेबल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, इसी को 3 कह देंगे हम, 3। तो 500 प्लस वाई इज इक्वल टू 900, यानी y इज इक्वल टू 900 माइनस 500, यानी y की वैल्यू आ गया 400, ये 400 रुपीज। और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ये 5 नंबर में आएंगे। सेक्शन डी का, सेक्शन डी में 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, या हो सकता है कि 3 नंबर का भी आ जाए। ठीक है, अपनी तैयारी के साथ जाएंगे हम लोग, आराम से क्वेश्चंस को सोचेंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन, विजय हैज सम बनानाज, विजय के पास कुछ बनानाज है, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। ध्यान देंगे कि इसको 2 लॉट में डिवाइड कर लिया गया। अभी से इसको 2 लॉट में हम ये मान लेते हैं कि पहले लॉट में x बनाना होंगे और दूसरे में y हो जाएगा। he sold first lot at the rate of 2 rupees for 3 bananas। 2 रुपए के 3 बनाना बेचा, तो एक बनाना की कॉस्ट कितने हो जाएगा, 2/3 रुपीज। फिर से सुनिए, he sold first lot यानी all x bananas at the rate of 2 rupees for 3 बनाना। 2 रुपए में 3 बनाना, यानी कि एक बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2/3, है ना। 3 बनाना फॉर 2 रुपीज, 1 बनाना फॉर 2/3। The second lot at the rate of 1 rupees per banana। सेकेंड लॉट में, ये जो सेकेंड लॉट है जिसमें y बनाना है, एक बनाना की कॉस्ट को उन्होंने y रुपीज रखा, एंड गॉट टोटल 400 रुपीज।
और तब उन्हें पूरे लॉट के पैसे 400 रुपये मिले। तो पहले इतना हम लोग काम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। एट दी 5 बनाना ₹4, यानी कि 5 बनाना मिल रहा है कितने में? 4 रुपए में। 5 बनाना, फिर से लिख लेता हूं, 5 बनानाज एट द रेट ऑफ ₹4। देन 1 बनाना इज इक्वल टू 4/5 रुपीज। ये भी ₹1 से कम पड़ा। देन टोटल कॉस्ट ऑफ Y बनानाज, तो Y बनाना है और एक बनाना की कॉस्ट 4/5 है, तो 4/5 इंटू Y, यानी कि ये हो जाएगा 4Y/5 के। देन टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ लॉट्स हो X, यानी इसको हम X लिख लें तो टोटल कॉस्ट वो हो गया और B वाले का ये हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा X प्लस 4Y/5 इज इक्वल टू 460। देखिए यहां पे दिया हुआ ये 460। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, देखिए। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना and second lot at the rate of ₹4 for 5 bananas, 5 बनाना के लिए 4 रुपए चाहिए, तो एक बनाना की कॉस्ट 4/5 हो गया। Y उसमें लॉट में है बनानाज, तो Y से इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट सेकंड का मिल जाएगा। और फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट्स के पैसे को जोड़ेंगे तो 460 रुपए टोटल उनका कलेक्शन आ रहा है, तो ये मिल गया 460 रुपए टोटल कलेक्शन। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो गया ₹5 एंड इसको इससे इंटू कर दीजिए तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460। एलसीएम ले लीजिए तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इंटू 460 के। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मिला 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और h इक्वल टू 1200। ये नंबर 1 है। और दूसरा अभी निकाला हम लोगों ने 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें हम इंटू कर देते हैं 5 से और इसमें 2 से, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000। और इसमें 2 से इंटू करिए तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15y माइनस 8y 7y और इज इक्वल टू यहां माइनस करिए तो ये 1400 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1400/7, ये कैंसिल हो जाएगा तो 200, यानी y की वैल्यू मिल गया 200। ये नंबर ऑफ बनानाज है तो रुपए में थोड़े होएगा। तो सेकेंड लॉट यानी कि लॉट बी में 200 बनाना है एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 1 में पुट करते हैं, जिसमें आसानी से वैल्यू आ जाए उसी में पुट करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन नंबर 1, 300 इंटू 200 इज इक्वल टू 1200।
तो 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 600, तो 2x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 300। तो पहले वाले लॉट में यानी ए वाले लॉट में 300 हैं बनाना और दूसरे वाले में 200 है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन। बच्चों, वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, अपने दोस्त से कह रहा है, दो दोस्त हैं तो एक दोस्त कह रहा है गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, दोस्त हमें 100 रुपए दे दो। आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, जितना आपके पास पैसे है उसका दुगना हो जाएगा, दुगना अमीर हो जाऊंगा मैं। देन अदर रिप्लाई, इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर आप हमें 10 ही रुपए केवल दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज यू रिच, जितना आपके पास पैसे हैं उससे 6 टाइम्स मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। टेल me what is the amount of their respective capitals, तो उन दोनों के पास कितने रुपए हैं। तो let us suppose that यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि दो हैं A एंड B, दो फ्रेंड हैं। तो A हैव X रुपीज and B have Y rupees. Let us suppose that first friend have X rupees and second Y rupees. फर्स्ट बोल रहा है कि आप हमें 100 रुपीज दे दो, 100 रुपए, ठीक है। तब जो फर्स्ट है उसके पास X प्लस 100 हो जाएगा अगर ये इनको 100 रुपए देते हैं तो, लेकिन इनका जो अमाउंट है y उसमें से 100 रुपये कम हो जाएगा ना, तो y माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया। शुरुआत में उनके पास x और y रुपीज हैं और पहले वाले ने बोला, प्रपोजल रखा कि हमें 100 रुपये आप दे दो फ्रेंड, आई सेल देन बी ट्वाइस एज रिच यू, 100 अगर देते हो तो। सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने 100 दिया नहीं दिया बात अलग की है, सपोज करते हैं। देन जो पहला दोस्त है दूसरे दोस्त से दुगना पैसे वाला हो जाएगा, यानी x प्लस 100 2 टाइम्स एज y माइनस 100, यानी कि x प्लस 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो अमाउंट है x प्लस 100 y माइनस 100 से दुगना है। यानी कि सपोज करो कि अगर ये 10 रुपए है तो इनके पास 5 ही रुपए होगा, तो हम इस वाले में 2 से इंटू करेंगे तभी तो इसके बराबर होंगे। तो जो लेस अमाउंट है उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेस अमाउंट अब क्या हो गया, y माइनस 100 हो गया, और ये ज्यादा है तो इसमें हम 2 से इंटू करेंगे तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि इन्होंने 100 रुपये इनको दे दिया तो गरीब हो गए ना इनके कंपेयर में, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। ना 100 और ये माइनस में इधर लाके ले आओ तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले जाइए तो माइनस x प्लस 2y
यानी -x + 2y = 300। ये इक्वेशन मिल गया एक। नाउ सेकेंड कंडीशन, अब दूसरा दोस्त कह रहा है, द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10, अगर आप हमें 10 रुपए दे दो, आई शैल वे 6 टाइम्स एज यू मच। हमारे पास a हैं और फिर से b हैं, इनके पास x है, इनके पास y है। अब ये कह रहे हैं इनसे कि हमें आप 10 ही रुपए दे दो, तो इनके पास x - 10 हो जाएगा और इनके पास y + 10 हो जाएगा। तब ये कह रहे हैं कि आपसे हम 6 टाइम ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन y + 10 = 6 टाइम्स x - 10, 6 गुना ज्यादा इनके पास पैसे हो जाएगा। तो y + 10 = 6x - 60। ये 60 माइनस में है, इधर ले आएंगे तो 10 + 60 एंड 6x - y के, यानी 6x - y = 70 के। ये नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों को एक साथ देखें तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, -x + 2y = 300, और यहां पे 6x - y = 70। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम 2 से इनटू कर दें तो ये मिल जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, -x + 2y = 300 एंड यहाँ पे 2 से इनटू किया तो ये हो जाएगा 12x - 2y = 140। सॉल्व करते हैं, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11x = 440 के, यानी x = 440 डिवाइडेड बाय 11, ये 40 टाइम्स, यानी x = हो गया 40 रुपए। यानी जो पहला फ्रेंड है उसके पास 40 रुपए था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, -x + 2y = 300, -40 + 2y = 300 and 2y = 300 + 40 and 2y = 340 and y = 340 by 2 170, यानी y = 170 रुपए। यानी दूसरे फ्रेंड के पास 170 रुपए थे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाया, अभी और भी क्वेश्चंस लगाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है।